गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग एक नए सेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं ये टॉपिक क्लास 10 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी टॉपिक के दोनों जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसी के बेस पे हम लोग क्या न्यूमेरिकल्स को आज प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिले उन दोनों टॉपिक पे। क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन रहते ही हैं, तो इसको आज हम लोग देखते हैं। तो जिनको अगर कंसेप्चुअली देख रहे हैं तो पीछे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो। अभी हम डायरेक्टली क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को सीखेंगे कि कहां पे कैसे हमको सर्किट में कौन से रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में, सीरीज में, वो पहचानने के लिए आना चाहिए। दूसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, हम डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब ये होगा कि कोई जो सर्किट आपको गिवन है, उस सर्किट के सारे रेजिस्टेंस को हम किसी एक रेजिस्टर से रिप्लेस करेंगे, तो उसकी वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, उस रिप्लेस जिससे हम रिप्लेस करेंगे इन सारे रेजिस्टर्स को उस सर्किट में। ठीक है, तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सर्किट है, इधर है, इधर है, यहाँ पे देखेंगे आपको। तो इसमें बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमेशा जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है वो किसी दो पॉइंट के थ्रू निकाला जाता है, मतलब किसी दो अलग-अलग दो पोटेंशियल वाले पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है। अगर हम अभी इस क्वेश्चन के सामने देखें, ए और बी के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रेजिस्टेंस लगे। इस सारे 9 रेजिस्टेंस को किसी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है हमें। तो अभी देखेंगे इन दो पॉइंट के बीच में, ये जो दो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट लेट्स से इसको सी और डी बोलते हैं। सी और डी के अबाउट देखेंगे कि ये तीनों रेजिस्टर्स सीरीज में है और ऊपर के ये तीनों रेजिस्टर्स सीरीज में है। तो इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। इन तीनों का रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, RS1 बोल रहा हूं, इस वाले साइड को RS1 बोल रहा हूं, इस वाले साइड को 2 बोलूंगा। तो RS1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 दैट इज टू 6 ओम। अभी क्या हुआ कि इन तीनों का को सीरीज में है, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 6 ओम के रेजिस्टेंस को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी ऊपर वाले को मैं RS2 बोल रहा हूँ, RS2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब R इक्विवेलेंट ऑफ इन सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इसलिए 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 ओम रेजिस्टेंस। अभी इन तीनों 1 ओम के रेजिस्टेंस को हम किसी एक 3 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, अभी इधर क्या हो गया, इधर इन तीनों को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। वो रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, 3 का होगा। इस तीनों को भी हम एक किसी रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, वो कितने का होगा, 6 होगा। अभी इस पॉइंट के अबाउट, सी और डी के अबाउट ही 6 ओम 2 ओम और 3 ओम ये तीनों किसमें है, पैरेलल में है। मतलब क्या हम देख सकते हैं कि RS1 RS2 एंड 2 ओम, ये वाला 2 ओम किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो R इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस कितने होते हैं, क्या होता है उसका, 1/2 प्लस 1/RS1 प्लस 1/RS2। तो अभी देखो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, 1/R इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/2 प्लस 1/ ऊपर वाले का 3 नीचे वाले का 6। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अभी इन तीनों, अभी क्या है कि मुझे सिर्फ फ्रैक्शन को सॉल्व करना आना चाहिए, फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे निकल जाएगा उसका वैल्यू। तो इन दोनों तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इधर फिर 1, तो कितना हो गया अपना 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। तो R 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/1। तो बोल सकते हैं कि यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1। तो अभी इन तीनों के वजह से जो इसके वजह से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 ओम के रेजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी देखो 1 ओम के रेजिस्टर से इस पार्ट वाले पूरे
जो सी और डी के पॉइंट में जितना जितना रेजिस्टेंस था इसको 1 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी 1 ओम इधर हो गया, 1 ओम यहाँ है, 1 ओम यहाँ है। तो अभी कैसा दिख रहा है आपको? दिखने में एक ऐसा सर्किट दिखेगा, ऐसा सर्किट दिखेगा। बीच वाला कितना हो गया? 1 हो गया, और पहले से ये भी 1, ये भी 1। अभी देखो ये तीनों, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अभी देखो ए और बी के बीच में 3 रेजिस्टेंस हैं, सारे एंड टू एंड कनेक्शन में है, तो मतलब सीरीज में है। तो 1 आर एस कितना हो जाएगा, या आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो 3 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं हम इन सारे रेजिस्टेंस को। तो इसका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 3 ओम। ठीक है, लिख लीजिए। अभी हम क्या करते हैं? दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे? दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी क्या बोल रहे हैं कि ए और बी के बीच में क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अभी देखेंगे ए और बी के पॉइंट, ए मतलब यहाँ तक कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कुछ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ वायर है। वायर में थ्रू आउट तक ये वाला पॉइंट भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे है, ये वाला पॉइंट भी सेम है। अभी देखेंगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस, ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस किसमें दिख रहे हैं आपको? सीरीज में दिख रहा है। ये दोनों रेजिस्टेंस कितने दिख रहा है? सीरीज में दिख रहा है। तो सीरीज में जब दिखता है तब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है? R1 + R2 हो जाता है, तो 3 + 2 हो जाएगा 5 ओम। तो ऊपर वाला दोनों रेजिस्टेंस को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? कितने ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं? 5 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। नीचे भी उसी तरह देख लो, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है? ये दोनों आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट ये दोनों रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है, इसको स्ट्रेच भी कर सकते हो। फॉलो तो कैसा है? लाइन से ही है, कनेक्टेड है, तो 6 + 4 हो जाएगा। ये बीच में है, सीरीज में है, और सीरीज का क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? RS कितना हो जाएगा? 6 + 4 10 ओम। तो ये दोनों रेजिस्टेंस को हम 10 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी नया वाला सर्किट कैसा दिखेगा? देखिए नया वाला ऐसा दिखेगा। नया वाला ऐसा दिखेगा कि ऊपर वाला 5, ये जो निकाला है ये दोनों को मिला के, बीच वाला कितना है? 30, और ये वाला नीचे वाला कितना है? 10। तो अभी कैसा है? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अभी ए बी के पॉइंट में 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, जो कि तीनों देखो, तीनों का एंड पॉइंट है, दोनों कॉमन पॉइंट है, तो तीनों किसमें है? पैरेलल में है। तीनों किसमें है? पैरेलल में है। और जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो R इक्विवेलेंट कितना होता है? देखेंगे हम 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल वाले केस में क्या होता है? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अभी वैल्यू डालेंगे, 1 2 3 रेजिस्टेंस हैं, तो 1/5 + 1/30 + 1/10। अभी ये क्या है? फ्रैक्शन में है, इस फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 30 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। जिसको एलसीएम लेना नहीं आता बाजू में कर लेंगे, टेबल में करके दिखा दो बस जल्दी में से। 5 30 और 10, इसको 2 से करेंगे, सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर से करते हैं। 5 15 5, फिर 5 से करेंगे 1 3 और 1, तो 5 × 3 15 × 2 30 आ गया। इसको कैसे करेंगे? 2 × 5 × 3 दैट इज टू 30। ठीक है, एलसीएम 30 आ गया। अब इसको देखो, इससे डिवाइड करेंगे 6 × 1 6 हो जाएगा, इधर 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4 6 10, तो कितना आ जाएगा? 10/30 हो गया। तो 1/3 से रिप्लेस कर दो, कट हो जाएगा। तो अभी आपका आंसर क्या है? 1/R इक्विवेलेंट कितना है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो R इक्विवेलेंट जो आएगा आपका वो 3 ओम आएगा। तो इन तीनों को रिप्लेस करेंगे किसे? 3 ओम के। तो फाइनली सर्किट को ही आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? 3 ओम के रेजिस्टर से। इन सारे सर्किट को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? 3 ओम के रेजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हो। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3 ओम। तो
तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो था, इस 2 का क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 3 ओम रेजिस्टेंस से इस सारे रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि एक बी पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसमें एक रेजिस्टर लगा दो 3 ओम का, उतना ही काम करेगा, इसके बदले में इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अभी इस सॉल्यूशन को लिखिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना। कहाँ बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से सीखो, बस यही करना होता है। अगर आपने एक बार सीख लिया ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, फिर एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आपको दिखेगा, लगेगा हाँ इसमें तो मार्क्स आ गए, खुश हो जाओगे। बस ध्यान रखने की जरूरत है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें बोला फाइंड द इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है, इसमें देखो बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। चलो, तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, ये तीनों रेजिस्टेंस हैं पैरेलल। आपको एकदम फटाफट लिखना चाहिए, ये वाला पॉइंट के रिस्पेक्ट में सारे तीनों रेजिस्टेंस का दोनों एंड पॉइंट कॉमन है, तो ये पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए क्या होता था, R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। देखो ये तीनों रेजिस्टेंस, इसको सॉल्व करेंगे। 12 6 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 6/12 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो कितना आ गया, 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, 1/2 आ गया। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, यहाँ से 2 ओम आ गया। मतलब क्या हुआ कि इन सारे तीनों रेजिस्टेंस को 12 6 4 के रेजिस्टेंस को आप 2 ओम से रिप्लेस कर सकते हो। तो अभी देखो नया वाला सर्किट कैसा बन जाएगा, ये वाला पॉइंट ए, इधर एक रेजिस्टेंस, बीच में फिर एक रेजिस्टर जिसको आपने रिप्लेस अभी निकाला है, ये वाला पॉइंट बी, ये ए। अभी क्वेश्चन में ये वाला कितना दिया हुआ है 2 और ये वाला कितना दिया है 5। अभी आपने इसकी वैल्यू यहां से निकाली, कितनी है ये 2। तो अभी देखेंगे ए और बी के बीच में देखेंगे ये जो तीनों रेजिस्टर्स हैं, ये तीनों रेजिस्टर आपको दिख रहा होगा किसमें है, सीरीज में है। देखो साथ साथ जुड़े हुए हैं, एंड टू एंड कनेक्शन है, तीनों किसमें है, सीरीज में है। और अपन ने सीखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 9 ओम रेजिस्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इक्वल्स टू 9 ओम। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी इस क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा, फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए बी के अबाउट या बिटवीन आर इक्विवेलेंट निकालना, दूसरा केस तक निकालना है ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में। सबसे पहले हम एक पार्ट करते हैं, पहला वाला पार्ट करते हैं, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ये वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अभी देखेंगे ए और बी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये बीच में निकालेंगे। अभी देखो इस दो पॉइंट के बीच में ये तीनों रेजिस्टर्स, ये ऊपर वाले तीनों रेजिस्टर्स किसमें है, देखो साथ साथ जुड़े हुए हैं ना, एंड टू एंड कनेक्शन है, तो सीरीज में है, ये तीनों किसमें है, सीरीज में है। तो आरएस कितना होता है, पहला वाला पार्ट हम करते हैं, सीरीज में है कॉम्बिनेशन, तो आरएस इज इक्वल टू 1 R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों रेजिस्टर्स को सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो आरएस कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 6 ओम। तो अभी ऊपर वाले पार्ट का वैल्यू कितना आया, 6 ओम आया। अभी नीचे कितना है, 2। तो ए बी के पॉइंट में देखो सर्किट कैसा दिखेगा, ये वाला सर्किट, अभी इसका आरएस निकालने के बाद कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला बी है, ये 2 है, इसका आपने कितना निकाला, 6 निकाला। अभी 2 ओम और 6 ओम देखो ए बी के बीच में क्या है, पैरेलल में है, दोनों के एंड पॉइंट्स क्या है, कॉमन है। ये किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल क्या निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल सर्किट निकाल लेंगे। तो 1/RB इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस है ना,
तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/6। अभी 2 और अभी क्या करना है, इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो अभी क्या करेंगे, 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 प्लस 2 दैट इज 2, 3 प्लस 1 इट इज 6। तो 4/6 हो गया। क्या हो गया ये 4/6 क्या आया है, r इक्विवेलेंट आया है। तो r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इसको फ्लिप कर देंगे, फ्लिप किए 6/4 हो गया दैट इज 3/2 हो गया। और 3/2 क्या होता है 1.5। तो r इक्विवेलेंट ऑफ दिस अबाउट बिटवीन a एंड b कितना आया 3/2 और 1.5। तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया a b के बीच में 1.5 ओम का रेजिस्टेंस। बेसिकली क्या है, a b पॉइंट के बीच में 1.5 ओम का रेजिस्टेंस लगाए से रिप्लेस कर सकते हैं इस पूरे सर्किट को। अभी इसी का पार्ट 2 भी सॉल्व करेंगे, इसको जल्दी से लिख लीजिए। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, a और c के बीच में, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में r इक्विवेलेंट कितना होगा। अभी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट बी, ए और सी के बीच में r इक्विवेलेंट निकालना। ए और बी बहुत सिंपल r 1/, ए और सी के बीच में देखो ये वाला और ये वाला किसमें है, सीरीज में। बहुत सिंपल, एकदम सिंपल है। ये दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 4 ओम से रिप्लेस कर सकते हो, इन दोनों सर्किट को 4 ओम से रिप्लेस कर सकते हो। वैसे ही ए और सी के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस को भी इसमें सीरीज में कंबाइंड है, तो इसको भी 4 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो। अभी देखो नया सर्किट कैसे दिखेगा, नया सर्किट आपको दिखेगा, ये वाला ए है, ये 4 तो ए और सी के अबाउट ये 4 ऊपर वाले पार्ट का, ये नीचे वाले पार्ट का 4। तो अभी ये दोनों कैसा है, पैरेलल कंबाइंड है। कैसे, ए और सी के अबाउट देखो दोनों का एंड पॉइंट इधर कॉमन है। तो 1 कैसे लिखते हैं 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, अभी इसको 1/4 को क्या सकते हैं 2 into 1/4 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। अभी r इक्विवेलेंट कहां से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आ जाएगा। r इक्विवेलेंट इज 1/2, दोनों को फ्लिप कर दो, इसको फ्लिप कर दो तो 2 आ जाएगा। r इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट बिटवीन a and c point is 2 and a and b is 1/5। तो इसीलिए जो किसके बीच में r इक्विवेलेंट निकालना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इसी सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन में सिर्फ बिटवीन दो पॉइंट को चेंज कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है। a और b के बीच में कितना आया 1.5 और a और c के बीच में कितना आया 2 आया। इसीलिए जो किसके बीच में निकालना है वो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी फर्दर आगे बढ़ा रहे हैं, दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद। और ये क्वेश्चन नंबर ये कितना हो जाएगा, 5th वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 सिचुएशन दिए हुए, 4 सर्किट के पार्ट हैं 1 2 3 4 है ना। बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस हैविंग सेम r इक्विवेलेंट बिटवीन x एंड y। अभी क्या है कि x y के बीच में कौन-कौन से पार्ट ऑफ द सर्किट का सेम r इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम है। अभी मान लीजिए अगर हम इस वाले का पहला वाले का फर्स्ट का देखेंगे तो 2 ओम का रेजिस्टेंस इसमें है, 2 ओम का रेजिस्टर और ये वाला 2 ओम का रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पे दोनों का क्या है, कॉमन पॉइंट है, दोनों एंड क्या है एक ही पॉइंट पे, इस वाला दोनों का एंड फर्स्ट एंड यहाँ पे, सेकंड एंड यहाँ पे। तब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों रेजिस्टेंस के बीच का, तो इसलिए दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, r इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 दैट इज इक्वल्स टू 1/2
प्लस 1/2 दैट इज टू 2 into 1/2 1/2 1/2 दो बार है ना, तो 2 times into 1/2 है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/2 दैट इज टू 1। r इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 आ गया। इस सर्किट के पार्ट का r इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 ओम आ गया। अभी किसका बराबर है तो मतलब मुझे सबका निकालना है, इसलिए मैंने नाम से ये क्वेश्चन तो एक है बट आप एक ही क्वेश्चन के नाम पे 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अलग अलग टाइप के। सेम यहाँ पे भी क्या है देखो x y के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस भी पैरेलल में कंबाइंड है, तो इसको भी 1/r इक्विवेलेंट इसको 1/1 प्लस 1/1 बेसिकली 1 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2। इसको फ्लिप करेंगे ना तो इधर देखो 2/1 है इधर 2/1 है, फ्लिप करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका r इक्विवेलेंट कितना आ गया, इसका r इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा 1/2 ओम, ठीक है। इस तरह इस वाले पार्ट को देखेंगे, इस वाले पार्ट को देखेंगे ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है पैरेलल में है, x y के बीच में ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट तो 1/1 फिर 1/1 प्लस 1/2। अभी देखो 1 1 2 है मतलब ये फ्रैक्शन को ऐड करना है। ऐसे ही सिंपली भी दिख रहा था कि 1 प्लस 1 प्लस 1/2 तो 2 यहाँ से आधा यहाँ से 2.5 आना चाहिए, ठीक है। देखिए तो इन तीनों का एलसीएम 2 इधर 2 प्लस 2 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 5/2 5/2 आ गया। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5/2 तो r इक्विवेलेंट कितना हो गया 2/5, ठीक है। इस वाले रेजिस्टेंस इस वाले सर्किट को देखेंगे x y के बीच में ये दोनों किसमें है सीरीज में है और ये दोनों किसमें है पैरेलल सीरीज में है, तो ये कैसा दिखेगा फाइनली ऐसा एक सर्किट दिखेगा जो कि पहले की तरह दिख रहा है, फर्स्ट वाले की तरह दिख रहा है। ये भी 2 ओम 1 प्लस 1 कितना 2 और इधर नीचे भी 1 प्लस 1 2, तो पहले वाले सर्किट का दिख रहा है ना, तो उसका कितना आंसर आया था 1, इसका भी कितना आ जाएगा 1/2 2 टाइम्स कितना आ जाएगा 1, ठीक है। इसका भी 1 इसका भी 1 इसका आधा है इसका 2/5 है, तो अभी क्या बोल सकते हैं कि अगर ये 1 है लेट्स से ये 2 है ये 3 है अगर ये 4 है तो फर्स्ट एंड लास्ट वाले का पहला और फोर्थ वाले में क्या है सेम आइडेंटिटी, इसका फर्स्ट एंड फोर्थ वाले का r इक्विवेलेंट सेम है दैट इज टू 1 ओम के बराबर। देखिए इसका निकाला तो इसका निकाला तो ये वाला बेसिकली सर्किट क्या है सेम एज इस वाले सर्किट के जैसा दिख रहा है इससे। अभी क्वेश्चन नंबर इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अभी देखिए ये क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा अपने हिसाब से 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 को देखिए अभी x इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्वेश्चन है p और q के बीच में, मतलब ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में और एक x और y के बीच में। सबसे पहले हम पार्ट 1 करते हैं p एंड q के बीच में। p और q के बीच में देखो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 RS कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 दैट इक्वल्स टू 6 ओम। तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस 6 ओम हो गया और नीचे कितना 3 ओम का है, तो बेसिकली p और q के बीच में कैसा सर्किट लिखेगा एक ऐसा ये कितना होगा 6 ये कितना होगा 3। अभी ये p और ये q p और q के बीच में ये दोनों किसमें है पैरेलल में, ये दोनों किसमें है पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3 6 एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस
2 दैट इज टू 3/6। तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा 6/3 दैट इज टू 2। r इक्विवेलेंट टू p और q के बीच में r इक्विवेलेंट कितना है 2। तो मतलब p और q के बीच का रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम हो गया। अभी x और y के बीच में मिला, तो अभी p और q के बीच में एक ऐसा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 2 ओम है और बाद में इधर एक रेजिस्टेंस है जो x यहाँ पॉइंट x है और ये वाला रेजिस्टेंस कितना है रेजिस्टेंस 3 है और इधर भी q के बाद एक और रेजिस्टेंस है जो भी 3 ओम है ये y। अभी आपने p और q के बीच में पहले पार्ट में निकाला 2 ओम रेजिस्टेंस, मतलब p और q के बीच में 2 ओम है और p और q किसके बीच में x और y के बीच में है। अभी दूसरा क्वेश्चन जो है पार्ट 2 उसमें क्या बोला फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन x एंड y, x एंड y के बीच में ये रेजिस्टेंस है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी होगा और ये वाला रेजिस्टेंस और इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमने निकाल चुके हैं। तो पार्ट बी तो और आसान हो गया। तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा पार्ट बी का बिटवीन x एंड y के बीच में 3 ओम प्लस 2 ओम, इन तीनों का इक्विवेलेंट 2 ओम प्लस ये जो बाद वाला है 3। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 सॉरी 3 प्लस 2 प्लस 3 तो 6 प्लस 2 8। तो कितना हो जाएगा आंसर 8 ओम रेजिस्टर से इस सारे रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हैं। तो R की वैल्यू कितना हो गया x एंड y के बीच में 8 ओम और P एंड Q के बीच में कितना हो जाएगा 2 ओम। ये नोट करिए। तो इसी के साथ ये वाला सेशन हम लोग एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा और अगर कुछ और ऐड करने क्वेश्चन वगैरह कंसेप्ट में दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।